नहाने का बहुत मन कर रहा था तो हमने कहा तो हाय गाइस, अश्मीन जैसा आप लोग अगेन, और आज है हमारे 4 दिन के ट्रिप का तीसरा दिन, जिसमें हम अब मसूरी के लिए कूच कर चुके हैं। यानी मसूरी लगभग कल हम बीच रास्ते में ही रुक गए थे, और वहीं हमने जैसे नेक्स्ट ब्लॉग में तुमने देखा होगा हमने नाइट लाइफ एंजॉय की थी। एंड देन अब हम मसूरी पहुंच रहे हैं और मसूरी के पहाड़ों को एंजॉय करने वाले हैं। और जो कपड़े हैं वो थोड़ा सा छीन गए हैं क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो हम उसको सुखा रहे हैं। ठीक है, राजन भी है अभी बर्तनों को साफ़ कर रहे हैं, और ये हिमांशु भैया खड़े हैं। मैं यहाँ पे धूप ताप रहा हूँ गरम गरम चाय पीने के बाद। ठीक है, हाउ द जोश हिमांशु भैया। मसूरी अपने बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन है। यानी मसूरी खुद में एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन है। वह होटल्स, रिजॉर्ट, पहाड़, वहाँ पर जो कल्चर है ना वो भी बहुत शानदार है। तो हाय गाइस, वेलकम टू द मसूरी। तो अभी तुमको मैं लाइव अपडेट दे दूँ कि हमने अभी कितना ट्रैवल कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली से ऋषिकेश आए, एंड देन ऋषिकेश में हमने 2 नाइट एंजॉय करी बड़े आराम से। उसके बाद हम ऊपर नीर वाटरफॉल के थ्रू टेकरी चढ़े, वहाँ पे जितना भी व्यू है वहाँ पे एक्सप्लोर किया, और अब हम मसूरी के लिए निकल चुके हैं। लगभग 40-50 किलोमीटर बचा हुआ है, किलोमीटर दूर है, लगभग 1 घंटे का रास्ता होने वाला है। मेरे साथ हिमांशु भैया भी। हम लोग दोस्तों काफ़ी एक्साइटेड है मसूरी जाने के लिए हमारी कैरावैन में, और अभी तक सफ़र बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हमने ऑथेंटिक नेचुरल एक्सपीरियंसेस भी लिए हैं, लोकल्स के साथ बात भी करी है। हमारा मेन टारगेट है जॉर्ज एवरेस्ट, क्योंकि वो मसूरी का सबसे बड़ा पीक है, जहाँ पर देहरादून वैली अलग दिखती है और हिमालय रेंज वहाँ से अलग दिखती है, यानी बीच में मसूरी पड़ता है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस ही अनबिलीवेबल व्यू होने वाला है। बाय 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 दोस्तों, बाय बाय। चले अब चल, गाड़ी मेरे हाथ में, आज चलते हैं भाई। ठीक है, और ये सबसे पहले गाड़ी की चाबी लगा लें। ठीक है, ये लॉक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो। दोस्तों अभी हम एक नई एक्सपीरियंस ले रहे हैं। देखो अभी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मज़ा बहुत आ रहा है। ठीक है ना, हमने अपनी कैरावैन को दौड़ाना शुरू कर दिया है जॉर्ज एवरेस्ट पीक के लिए। ठीक है, और इसी फॉरेस्ट में लगभग अभी कुछ दिन पहले ही एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, लगभग हफ्ते भर पहले, जहाँ पे अच्छे खासे लोग आए थे, अच्छी खासी पब्लिक आई थी। और जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर अभी हम जाने वाले हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर मसूरी से एंट्री करते हुए भोपाल पानी का जो एंट्री गेट पड़ता है ना, वहाँ रुके हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि हमारी जो योद्धा है ना, इसका जो डीजल फिल्टर है ना, उसके अंदर हल्का हल्का सा पानी और मॉइस्चर जमा हो गया, जो अभी राजन भैया उसको साफ़ करेंगे। तो क्या होता है ना कि भाई कभी कभी गाड़ी एक्सीलेटर मारना बंद कर देती है, बीच में ही रुक जाती है। तो सबसे पहले बोला कि हम इस चीज़ को रिजॉल्व कर देते हैं। लगभग 400-500 किलोमीटर चल चुके हैं, इससे ज़्यादा ही हो सकता है शायद। तो ये जो पानी है ना, ये पानी जमा हो गया है। हिमांशु भैया ने बोला भाई नहा लेते हैं। भाई नहाने का बहुत मन कर रहा था तो हमने कहा अब नहा लेते हैं। तो यहाँ से गर्म पानी भी आ रहा है हमारा, और मस्त तरीके से अब अपन यहीं गाड़ी में नहा लेंगे जैसे अपन रोज़ नहाते हैं। अरे बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। मैं तो नहीं नहा रहा क्योंकि ठंडी लग रही है मेरे को, जो का देखा जाएगा भाई। पर अभी तो मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ भाई, ऐसा कोई नहाने वाली चिंता नहीं है मेरे साथ। भाई कितना सारा पानी निकल रहा है यार, और निकलेगा अभी तो नहीं। दोस्तों देख सकते हो कि हमें अब मसूरी की सीनरी दिखने लगी है। वो क्या प्यारा व्यू है यार। हम उस चोटी पर जाने वाले हैं, माउंट एवरेस्ट पीक, जहाँ पर देहरादून वैली और हिमालय रेंज के बीच में मसूरी पड़ता है, और वहाँ से सब कुछ बहुत साफ साफ दिखता है। जैसे कि हम मसूरी के बीच रास्ते में रुक चुके हैं, बेस्ट बजट ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कैरावैन के साथ। तो हम लोगों ने सोचा है कि भाई यहीं पर ही खाना खाते हैं, कहीं आसपास अच्छे छोटे से ढाबे में। अब मैं आपको बताऊं कि मसूरी को मसूरी क्यों कहते हैं। असल में जो यहाँ की झाड़ियाँ हैं ना, मसूर, उसके नाम पर मसूरी का नाम पड़ा था। तो मसूरी तब से इसका नाम है, और इसको द क्वीन ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है।
और यहाँ से यहाँ का जो पहाड़ी एरिया है वो शुरू हो चुका है और यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा लैंडस्लाइड होती हैं अधिकतर टाइम। और हर जगह बोर्ड पर ये लिखा रहता है कि कभी भी पत्थर गिर सकता है, तो ध्यान से गाड़ी चलाएं। दोस्तों अब मसूरी बचा है सिर्फ 7 किलोमीटर दूर और रास्ते में जाते जाते इस रोड व्यू को एंजॉय करते करते हमें एक बहुत प्यारी जगह मिली है, उसको मैं दिखाने वाला हूँ। वो देखो, गाड़ी की फोटो लेना भाई। दोस्तों वी आर रिचिंग एट द पॉइंट जहाँ से अब हमें 2 किलोमीटर का ट्रैक करना है माउंट जॉर्ज एवरेस्ट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने पार्क कर दी अपनी योदा 4x4 एंड देन अब हम यहाँ से ट्रैक करना शुरू करेंगे। हमने आते काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पर, बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं और वन ऑफ देम हमारी कैरावैन जो अलग ही दिख रही है इन सब गाड़ियों में। और वी आर कंटिन्यू इन माउंट एवरेस्ट जॉर्ज वैली। तो ये कुछ वैली ऐसी दिखती है, देखिए यहाँ पे जो पहाड़ हैं और इन पहाड़ की वजह से मसूरी को मसूरी कहा जाता है, क्योंकि इनको शायद से मसूर कहते हैं। क्यों? बिल्कुल इनको। और यहाँ पर बहुत सी बॉलीवुड फिल्में शूट हुई हैं। दोस्तों अभी हमें पता चला है कि जॉर्ज एवरेस्ट पर जाने के 200 पर पर्सन ईच पड़ रहा है, पर हमने सोचा भाई थोड़ा सा पैसे बताएं, 22 बजे ट्रेवल कर रहे हैं अपनी कैरावैन में, तो हमें रास्ता दिखाए तो क्यों ना इस रास्ते से ऊपर चढ़ेंगे और रेलिंग टाप देंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। क्यों, क्या कहते हो? बिल्कुल दोस्तों, हम 40,000 की ट्रिप कर रहे हैं कैरावैन में अपनी बजट पे, फिर 200 रुपये बचा रहे हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है भाई, बचाओगे तो बड़ा बनाओगे। चलते हैं दोस्तों, फिर जो भी होगा तुम्हें दिखाएंगे। आओ। साथ ही साथ जब आप आते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था ऐसी है कि 200 पर पर्सन आपको पार्किंग का देना पड़ता है और 200 पर पर्सन आपको जॉर्ज वैली में एवरेस्ट पीक पर जाने का पड़ता है। और यहाँ से सनराइज़ का बेस्ट एक्सपीरियंस एवर जो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप ये जो लोकेशन देख रहे हो, तो दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यहाँ पे ना प्री वेडिंग शूट वगैरह होते हैं, जिसका 2700 चार्ज होता है सिर्फ इस जगह का। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ मैंने कहा था ना आपको, यहाँ शूट चल रहा है, तो वो ये दोस्तों मसूरी जिस चीज़ के लिए फेमस है वो चीज़ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो है विंटर लाइन। अधिकतर लोग आते हैं मसूरी में आने के बाद ये मिस कर देते हैं, बट ये मिस तो मत करो, क्योंकि इसी के कारण तो मसूरी फेमस है। ये जो ऑरेंज लाइन ना, इसी को हम विंटर लाइन कहते हैं और ये ज़्यादा फेमस है मसूरी में, क्योंकि ये कहीं और नहीं बनती, ये सिर्फ मसूरी जैसे पहाड़ी इलाकों में बनती है, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और जहाँ पे आप इसको बैठ कर रिलैक्स करके देख सकते हैं। और हम कैरावैन में हैं तो हमने तो यहाँ स्टे कर लिया है और इसका हम मज़े ले रहे हैं। दोस्तों अब हम यहाँ मसूरी पहुँच चुके हैं और यहाँ से मॉल रोड बहुत पास में है, और क्योंकि अब हमने डिसाइड करा है कि अब हम यहाँ ही कैंप करेंगे, तो रात में सबसे पहले हम यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ का जो मॉल मार्केट है उसका एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम एक फ्यूल स्टेशन पर रुके हुए हैं और सबसे पहले फ्यूल फिलअप करवा लेते हैं, उसके बाद कहीं कैंप करते हैं और रात में घूमते घामते खाना खाने के बाद उसके बाद हम यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो फिर से हमने 22 लीटर भरा लिया है। तो दोस्तों ये है कुछ यहाँ मसूरी का मॉल मार्केट, मॉल रोड कहते हैं इसको। देखो तो अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। अरे अंधेरे, चश्मा उतारो भाई, चश्मा है। और हम अब नाइट आउट पर निकले हुए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बढ़िया सा घूम के जाएंगे। देखो ये यहाँ का मार्केट है और अच्छी खासी भीड़ है भाई, यहाँ पर लोग यहाँ पे टूरिस्ट बन के आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है वो ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे गर्म कपड़े बहुत फेमस हैं, लोग वो भी ट्राई करते हैं। मसूरी की जो मॉल रोड की है मोस्ट विजिटिंग प्लेसों में से एक है। इसका एक राउंड व्यू दे दे रहा हूँ मैं आपको, सिंपल इज दैट। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने टूरिस्ट प्लेस को बिल्ड करा हुआ है, अच्छा खासा। और यहाँ पे एक शायद से एक गुरुद्वारा टाइप का कुछ बनाया हुआ है। तो रात वाली विंटर लाइन है ना, बहुत आराम से दिख जा रही है। असल में मसूरी बस इसी चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक तो यहाँ का रात में ठंडा वाला एक्सपीरियंस, ये विंटर लाइन, जॉर्ज वैली, कैंपी टेम्पल। और दोस्तों यहाँ से प्रॉपर पूरा मसूरी दिख पा रहा है, ये देखो। रात में मसूरी घूमने का भी अलग फन है।
जहाँ पर आप यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। बट यह है कि यहाँ सब कुछ 9-10 बजे तक बंद हो जाता है, ज़्यादा खुला नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे रात में ठंड बढ़ जाती है। 9-10 बजे तक सब बंद हो जाएगा, तो उससे पहले जो अपना प्लान करना है कर लें। वो कर ले। पीछे का बढ़िया दिख रहा है यार, लाइट वाइट भी। ये वो जगह है जहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट घूमने आते हैं मसूरी की, और ये मॉल रोड है, ठीक है, तुम देख पा रहे हो। तो यहाँ पर हिमांशु भी अपना काम कर रहे हैं, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज हम मसूरी में ही रुकने वाले हैं, क्योंकि मॉल रोड घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, हमें गाड़ी पार्क कर दी है, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अब कल ही टॉप ऑफ द हिल्स चलेंगे और वहीं पर अपनी कैंप नाइट एंजॉय करेंगे। इस समय में बहुत सारे अच्छे नए ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारा एक्सप्लोरेशन का मैं सामान पटकने वाला हूँ इस चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बड़ा मज़ा आने वाला है। अब ये मैगी बनेगी टूट के, ये देखिए भाई, फोटोज वगैरह